जो सबके हित की, सबके कल्याण की, सबके दुख की, परेशानी को लेकर घूमता है, ऐसे की मदद करने वाले रास्ते में ही मिल जाते हैं, उसे ढूंढना नहीं पड़ता। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, ऐसा नहीं बोलना पड़ता उसे। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे। अरे सब आपको आता है, पर मैं 1.5 घंटे पहले ही बता चुका हूं, जो आता है उसी को भूल जाते हो ना। जो आता है, जाता है, समझता है, फिर भी हम रोज भूलते हैं। इसलिए बुद्धि का खेल है। बस इस बुद्धि को दोबारा स्मृति याद दिलाने के लिए कथा, सत्संग, गुरुजी चाहिए, ये पंडाल, ये खर्चे चाहिए। 1-2 कमरे में अच्छा थोड़ा सा डिजाइन कर दो, एक बढ़िया बढ़िया पीओपी वगैरह, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का फर्नीचर लगा दो, इतना सारा पैसा घुस जाता उस कमरे में जितने में ये कथा हो जाएगी। और इस कथा से न जाने कितनों का जीवन रास्ते पे आ जाएगा, सावधान हो जाएगा, सही मार्ग मिल जाएगा, सही जीवन मिल जाएगा, सही आश्रम ठिकाने पर लग जाएगा। हमारी जिंदगी में दुनिया भर के कीड़े मकोड़े, चचुर बुद्धि आते हैं, और उनकी बुद्धि से हमारी बुद्धि भी दुष्ट हो जाती है, दुर्जन हो जाती है, दुर्जति हो जाती है, दुर्गुण आ जाते हैं हमारी बुद्धि में। जिसके लिए जान छिड़कते, जिसके लिए जीवन दान कर देते, गला काट देते, उसके बारे में ही बुरा बुरा बोलने लगते। ये क्या है? ये बुद्धि का धर्म है। ये कब उल्टी पड़ेगी, कब बुद्धि पड़ेगी, कब किसके बाकाबे में आएगी, इसका कोई धर्म, कोई स्वभाव नहीं है बुद्धि का। क्यों स्वभाव नहीं है? क्योंकि शरीर बदलता है, शरीर बदलता है, बुद्धि बदलती नहीं है। आप गधा घोड़े जहां भी जाते हैं, आपकी आत्मा जिस शरीर में जाती है कर्म के आधार पर, बुद्धि साथ ही जाती है। अब आज मनुष्य में है तो मनुष्य की बुद्धि कल गधा में जाएगी, गधा की बुद्धि कल सुअर में जाएगी, सुअर की बुद्धि। ये बुद्धि हमेशा शरीर के साथ साथ रहती है, ये नहीं बदलती। इसलिए गधा में से आई है, घोड़े में से आई है, भैंस में से आई है, कीड़े में से आई है, मकोड़े में से आई है। कुछ कर्म अच्छे कर लिए, पाप भोग लिए, मनुष्य बन गए। अभी ये मनुष्य की हो गई है, पर पीछे तो सारी कुकर्म करते करते आ रही है गधा घोड़े से निकलकर। इसलिए कब गधा हो जाएगी, कब घोड़ा हो जाएगी, कब सुअर बन जाएगी, पता नहीं इस बुद्धि का। अच्छा बताओ, किसको पता है पिछला जन्म क्या था तुम्हारा? एक तोता भागवत की कथा सुनता है और पक्षी कथा सुने पांडाल में बैठे। कौन कह सकता है अगले जन्म में ये ब्राह्मण हो जाएगा, कथावाचक हो जाएगा, कथा का आचार्य हो जाएगा? कैसे पता चलेगा? अरे पक्षी मनुष्य बन सकता है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं तुमको कि इस बुद्धि का भरोसा नहीं है। हो सकता है कौवा में से आई हो निकल के, पिछले जन्म में कौवा हो तुम, कौवा। कौवा की नजर बड़ी खराब बताई है। बताया गया है कौवा की नजर हमेशा दूसरे के सुख पे रहती है, दूसरे के खाने पे रहती है, दूसरे के हमेशा भोजन पे उसकी नजर बनी रहती है। इसलिए कौवा को कोई पसंद नहीं करता है। इस बुद्धि का क्या पता? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और आत्मा, ये पांचों साथ ही रहते प्यारे। शरीर को जला दिया जाएगा पर बुद्धि तो पहले ही निकल जाती, इतनी चतुर है। कपड़े बदलो, नया कपड़ा पहनाओ, निलाओ धुलाओ, बांसों पे ला दो, ले चलो शमशान। लोगों को लग रहा है कि हम तो ले जा रहे हैं फूफा जी को शमशान। फूफा जी का कुछ नहीं जा रहा है शमशान, खाली पिटारा डिब्बा जा रहा है, सारा माल निकल के फुर्र हो गया। अब वो फुर्र कहां पे किसी को नहीं पता। आदमी शरीर की खोज में लगा हुआ है। ब्रेन खोजो, ब्रेन खोजो। सारा खेल तो बुद्धि का है। ब्रेन में जो 16 अरब मेखलाएं हैं जिसमें खून बहता है, उसकी वजह से बुद्धि एक्टिव होती है, चेतन हो जाती है, बुद्धि काम करने लग जाती है। ब्रेन की वजह से, ब्रेन में बहने वाले खून की वजह से
जड़ बुद्धि चेतन होकर काम करती है। इसीलिए अगर खून पवित्र है, खून अगर सात्विक है तो बुद्धि अच्छा काम करेगी, अगर खून गंदा है तो बुद्धि अच्छा काम नहीं करेगी। मिस्त्री की दुकान पर इंजन में से जला हुआ ऑयल निकलता है, सर्विस कराने जाते हैं गाड़ी की, तब नीचे नीचे खोल देता है बोल्ट, उसमें से 5-10 लीटर निकल जाता है, जला पजरा सब साफ कर देता है, बोल्ट कस देता है, ऊपर से नई कट्टी डाल देता है, दूसरा ऑयल डाल देता है, ताजा ताजा फ्रेश, इंजन एकदम भनभनाटेदार काम करता है। फिर जो इंजन में जला हुआ हमने जो भर लिया है, जला हुआ अगर हमने नई गाड़ी में डाल दिया तो मुझे लगता है गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी बर्बाद हो जाएगी, नया इंजन सीज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही नई गाड़ी में नया ऑयल ओरिजिनल ही चाहिए। गाड़ी के मेंटेनेंस को लेके कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया उसी के आधार से गाड़ी चलती है। परमात्मा ने ये मानव रूपी गाड़ी जो बनाई है, इसमें जो खाना जाना चाहिए वो ही जाए तो ठीक है। अगर आपने अपने मन अच्छा कुछ भी ठोक दिया, शरीर में भर दिया, तो आप समझ लेना गाड़ी सीज होगी, ये गाड़ी चलेगी नहीं। अंग फेल होगा, आंख फेल होगा, कान फेल होगा, हार्ट फेल होगा, नाक फेल होगी, बुद्धि फेल होगी, घुटना फेल होगा, कुछ न कुछ फेल होगा और नुकसान होगा। सो 16 साल का बच्चा पेड़ पे चढ़ जाता है और फटाक से कूद पड़ता है और पेड़ पे उल्टा लटक जाता है 16 साल का बच्चा, दोनों पैर ऊपर और हाथ नीचे लटक रहा है, पैरों से ही लटक रहा है। और वही बच्चा जब 70 साल का हो जाता है तो पेड़ पे लटकना हाथों से पैरों से तो बहुत बड़ी बात है, पेड़ पे चढ़ना मुश्किल है, और पेड़ पे चढ़ना भी बहुत बड़ी बात है। कितनी सारी कठिनाइयां उसके जीवन में आ जाती हैं, अवस्था शरीर की जब बदलती है तब। पर उस समय शरीर जर्जर हो जाता है, पर ये मन हरामी जर्जर होता नहीं है, ये महादुष्ट है। आदमी बूढ़ा हो गया पर मन जवान का जवान रहता है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा मन बूढ़ा होता नहीं है। मन मरा न माया मरी, मन मरा न माया मरी, और मर मर गए शरीर। के गए दास कबीर। हमेशा जवान रहता महाराज, इसीलिए बूढ़े आदमी का अपमान होता है घर में। बूढ़े आदमी का सम्मान घर में क्यों नहीं हो रहा है? इसीलिए नहीं हो रहा है कि बूढ़े आदमी का मन तो जवान है, जीभ तो जवान है, पर शरीर हो गया खराब, काम का है नहीं किसी के का, और मन वही है। बहू, हाँ जी मम्मी जी, आज संडे है, पाव भाजी बना लो शाम को। बहू फिर अपने पति को इशारे में बताती है, देखो देखो तुम्हारी मम्मी को देखो, उड़ रही है बुढ़ापे में, 85 साल में इसको देखो ये हाल है। शरीर मर रहा है, मन नहीं मरता। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव आपको समझाने के लिए आए नागपुर में। महाराज इस कथा के माध्यम से भगवान श्री सूत जी समझा रहे शौनक ऋषि को। आज नारद जी का हाल बेहाल है। महात्मा संतों ने नारद जी को प्रार्थना पूर्वक कहा, महाराज एक जगह बची आपके जीवन में, वहां चले जाओ, सब सही हो जाएगा आपका। कौन सी जगह है बताओ? डूबते को तिनके का सहारा,
जहां भी तुम बताओगे वहीं जाऊंगा, पर मेरे पिताश्री खुश हो जाए, सुखी हो जाए, उनका रोग ठीक हो जाए, चिंता ठीक हो जाए। ऐसे भी पुत्र चाहिए घर में एक आध, जो माता पिता की चिंता को, टेंशन को सोचे, समझे, देखे, भारे, और जिसको अपनी मौज मस्ती के अलावा कुछ पड़ी नहीं है। ऐसी औलाद तो भगवान देना किसी को, वैसे ठीक है, फिर ही रहो नहा धो के। जिस औलाद को चिंता हो माता पिता की, उस औलाद का ही जन्म दो परमात्मा। व्यासपीठ से प्रार्थना कर रहे हैं हम। नहीं तो इतने वृद्धाश्रम, इतने वृद्धाश्रम, इतने वृद्धाश्रम खुलेंगे, तब भी लोग दुखी के दुखी रहेंगे। ऐसा काल, ऐसा समय आ गया है कि जैसे ही बच्चों की डिग्री होती है, ग्रेजुएशन होता है, बहुत मुश्किल है माता पिता को प्यार करना। और मैं कहता हूं, ये डिग्री लेने के बाद में जिन बच्चों को माता पिता से प्यार है, वो माँ बाप बड़े भाग्यवान है, दुनिया में बहुत भाग्यवान। उनका कोई पिछले जन्म का कोई बहुत बड़ा पुण्य उनके साथ है। ये डिग्री लेने के बाद औलाद उन्हें चाहती है, प्यार करती है, उनके बारे में सोचती है, मम्मी खुश रहे, पापा खुश रहे। हम ऐसा क्या कर दें जिससे माता पिता हमारे खुश रहे। 80% तो ऐसे बालक हैं नहीं, 20% में होंगे कुछ बालक। 80% तो अपनी अपनी पढ़ी है, सबको डिग्री हाथ में लिया चले। क्यों? शिक्षा का कार्यक्रम ही ऐसा हो गया है। नैतिकता शिक्षा में खत्म हो गई, साहित्य खत्म हो गया। साहित्य नहीं है, नैतिकता नहीं है, शिक्षा ही खत्म हो गई नैतिकता की। इंसान के बदले में इंसान के अंदर जो बम डाले जा रहे हैं पढ़ाई के रूप में, शिक्षा के रूप में, वो बम ऐसे है, वो बारूद ऐसा है, सबको तहस नहस कर रहा है। केवल सनातन नष्ट हो रहा है ऐसा नहीं है, सारी के सारी संस्कृतियों का नाश हो रहा है। सनातन में थोड़ा सा अमीरी ज्यादा पसंद है लोगों को, इसलिए जल्दी से बर्बाद हो रहे हैं। बस जिनको अमीरी का भूत चढ़ जाता है, जिनको अमीरी का सुख लग जाता है, जिनको अमीरी की आदत पड़ जाती है, वो बहुत जल्दी नष्ट होते, धर्म छोड़ते, नीति छोड़ते, नीतिमत्ता छोड़ते। और जिनको धैर्य पूर्वक, संतोष पूर्वक जो है उसमें खुश रहना आता है, उनकी नीति भी अच्छी रहती है, नियति भी अच्छी रहती है। पर कंपटीशन, सबसे ज्यादा कंपटीशन है तो हिंदुओं में है आज आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने के चक्कर में बच्चे ना हो रहे लोगों के। एक कर लिया तो एक में ही संतुष्ट, दो कर लिया तो दो हो गए तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो। अरे सब तो कमरे खाली पड़े, कहां से बहुत हो गया? एक कमरे में एक तो हो कम से कम। साल में 10 करोड़ कमाते हो और बच्चा एक, ये तो गलत है। एक बच्चा उसको होना चाहिए जो फावड़ा लेकर, तगारी लेकर के मजदूरी के लिए जाता है, उसके 5 बच्चे की जगह एक होना चाहिए। और जिसकी करोड़ों की आमदनी है उसको 10, 15, 20 होने चाहिए। जिस भी पैसे वाले को नौकर की जरूरत है उसे औलाद करनी चाहिए, औलाद, नौकर नहीं। जिसे नौकर की जरूरत है मतलब आदमी की कमी है, और आदमी अपने से ज्यादा विश्वास पात्र दुनिया में कोई नहीं है। आपका अपना खून गद्दार हो जाएगा पर आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, तकलीफ में नहीं डालेगा। और जो आपका अपना खून नहीं है वो आपको कहां तकलीफ में कितना डाल देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अब ये कथा को कोई सुनेंगे तो टेंशन में आ जाएंगे। महाराज इंद्रदेव ने 20 बच्चों के लिए घोषणा कर दी कथा में। अरे कर दी, हां कर दी। जिनको नौकरों की जरूरत है उनको अपनी कंपनी में ही पैदा करना चाहिए प्रोडक्ट। वो विश्वास का होगा, अपना डीएनए का होगा, अपनी शिक्षा, अपने संस्कार, नीति, अपनी सेवा।
अरे इतना सारा बोझ एक बच्चे के ऊपर लाद के तुम तो मर जाओगे, वो बोझ के नीचे दबा रहेगा, उसका वो प्लॉट नहीं देगा, वो वहां पे खेत नहीं देगा, ये लड़ता रहे, कोर्ट कचहरी करता रहे और 2 थप्पड़ में कोई सीधा कर देगा इसको। संपत्ति के साथ में संतति होना बहुत जरूरी है। अगर संपत्ति के साथ संतति नहीं तो फिर केवल संकट आते हैं, ये ध्यान रखो। इसीलिए संपत्ति है तो संतति होनी चाहिए, तब संकट नहीं आएंगे तुम्हारे ऊपर सामाची। जो आएगा वही कूटेगा एक को। तो अब एक है आदमी बीमार पड़ जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, 15 दिन बिस्तर से बाहर आता नहीं, 3 महीने तक शरीर में शक्ति आती नहीं, पड़ा रहे मरा 3 महीने तक, तो ये सीधा ही नहीं हो रहा, कब जाएगा ऑफिस, कब ठीक करेगा। 8-10 हो, एक मलेरिया में पड़ा है, एक टाइफाइड पड़ा है, एक का घुटना टूटा पड़ा है, तब भी 5 बाकी हैं ऑफिस में जाने को। जा बेटे तू जा कलुआ, तू जा पप्पू, तू जा ढूसा, तू जा पूसा है। हाँ सही कह रहे महाराज। अब 20-20 होंगे तो नाम कहां से लाऊं? ऐसे नाम रखने पड़ेंगे कलर के हिसाब से, सफेद को भूरा। संतों ने जो कहा वो मैं आपसे कह रहा हूं। महात्मा संतों ने नारद जी को कहा कि महाराज आप सब जगह चले गए, हमारे कहने से एक जगह और चले जाइए। नारद जी ने कहा तो कहा भक्ति के पास, भक्ति से सब काम पूरे हो जाते हैं, भक्ति के पास ही मुक्ति है महाराज। और वहीं ज्ञान और वैराग्य चारों वहीं है इस समय। आप वहां चले जाइए जहां भक्ति है, वहां सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो कहां है भक्ति? तो संतों ने कहा इस समय भक्ति वृंदावन में आई ठहरी हुई है और आप वृंदावन चले जाइए, क्योंकि वृंदावन में भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के साथ और भक्ति मुक्ति के साथ वृंदावन में वास कर रही हैं। नारद जी ने बिना देर किए श्री वृंदावन का प्रयाण कर लिया। चल पड़े नारद जी वृंदावन। और देखो वृंदावन तो बिना भजन गाए बाए जाए अच्छा नहीं लगता। वृंदावन ऐसा तीर्थ है जहां गाना बजाना नाचना बहुत जरूरी है। चलो संजय बत्रा। अरे मन चल रे 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 मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम। चाटी कम कर ले भैया, आउटर में कम रखो। आउटर में वृंदावन धाम, चाटी खाली चाटी गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम। अरे भैया पुलिस की ड्रेस में जो बैठे हैं तुम भी तो इंसान ही हो, कपड़े ही तो बदले। कहां फंसे हो टेंशन में? ने हिले हो डुल्ले हो वृंदावन चल ले हो। अरे ये और 3 बहनें तो सचमुच में चल दी वृंदावन थैला लटका के। और कहां जा रही हो गुड्डी सुनीता? मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। वहीं पे मिलेगा विश्राम राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन धाम की।
शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे में ले जाएं, तुझे में ले जाएं, तुझे में ले जाएं श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ये लाल टोपी वाली को देख ले, इसकी तरफ देख ले, लाल टोपी वाला है, बांध ली कमर पे, छोरा ने कस लिया कमर। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओढ़ के बैठे कांवरी काली, ओढ़ के बैठे कांवल काली, ओढ़ के बैठे कांवल काली, ओढ़ के बैठे कांवल काली। तुझे वहीं पे तुमने नींद निकाल ली एक, मैंने टोका नहीं। अब नींद का कसर पूरी कर दो मैया। हाँ तुम्हारे तुम हाँ? यारी निधिवन की है शोभा न्यारी, निधिवन की है शोभा न्यारी। देखिए हमारा पंडाल, हमारी कथा में पक्षपात नहीं है। यजमान, श्रोता, अमीर, गरीब सब आनंद में रहने चाहिए। पीछे वालों 3 आदमी पीछे बैठे, टोपी, लंबा पैर, अरे अरे खड़े हो जाओ, वृंदावन चल रहा है वृंदावन। बहुत खा लिए संतरे, रबड़ी रबड़ी।
निधि वन की है शोभा न्यारी, निधि वन की है शोभा न्यारी, निधि वन की है शोभा न्यारी। हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके बिहारी, हरिदास जू के बांके बिहारी। तेरे बने जाएं, तेरे बने जाएं, तेरे बने जाएं बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। हाँ राधे राधे गाएंगे, झम झम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, झम झम गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। बैठ जाइए। भगवान सूत जी ने कहा कि नारद जी वृंदावन पहुंच गए। नारद जी ने भक्ति की,